हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन, टेकिंग केयर अबाउट योरसेल्फ। अभी हम देख सकते हैं कि मानसून का वक्त है। पूरे इंडिया में लगभग हर जगह आप देख सकते हैं कि बारिश है। आप नॉर्मली जिस भी सिटी में हो या जिस भी गांव में हो, एक चीज आपने नोटिस की होगी, स्पेशली इन अर्बन एरिया, अगर 15 मिनट की भी अच्छी खासी अगर बारिश आ रही है तो हम देख सकते हैं देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग। पानी इकट्ठा हो जाता है, क्लियर, और पानी सड़कों पर इकट्ठा हो जाता है, ट्रैफिक लग जाती है। तो अभी हम देख सकते हैं कि अर्बनाइजेशन और ड्रेनेज फैसिलिटी अभी भी प्रॉब्लम है। पर एक जान के हैरानी होगी, जो इंडिया की फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इट वाज क्वाइट गुड, ब्रिलियंट इन देयर ड्रेनेज सिस्टम। एक बार देखिए कैसे दे वर फॉलोइंग अ ग्रिड पैटर्न। देयर मेथड वाज ग्रिड पैटर्न इन विच ये ग्रिड पैटर्न होंगे जो 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, ये मेन रोड होगी और साइड में यहां घर बने रहते थे, और कोई भी घर आपका मेन रोड की ओर नहीं खुलेगा, और हर घर से एक नाली जाके फाइनली किसी बड़े से पिट के अंदर वो जाएगी। तो आज हम जिस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, 5000 साल पहले वही इंडिया की सबसे बड़ी खासियत हुआ करती थी, क्वालिटी हुआ करती थी। तो दोस्तों, हड़प्पन सिविलाइजेशन की अपन जब बात करते हैं, इसका टाइम पीरियड बेसिकली इफ वी राइट डाउन द टाइम पीरियड इज फ्रॉम 2600 BC टू 1900 BC। ये BC और AD क्या है, ऑलरेडी हम एक वीडियो में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। स्टैंड फॉर द बिफोर क्राइस्ट। तो ये टाइम पीरियड था। इसका एक और नाम है, और ये नाम है इंडिया की एक नदी पे, इज नोन एज अ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इज आल्सो नोन एज अ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, सो दिस काइंड ऑफ द सिनेरियो वाज देयर। इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पड़ा? सिंपल सी बात है कि इट वाज सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ रिवर इंडस। अच्छा, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसे इंडस कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, पर इसे हड़प्पा क्यों कहा जाता है? हड़प्पा कहने का रीजन क्या है? देखो, ये इसका टाइम पीरियड है, पर ये सबसे पहले जब डिस्कवर हुई थी, ओके, इट वाज इन 1921, और ये अपन AD की बात कर रहे हैं, क्लियर। और इसको डिस्कवर किया था राखाल दास बनर्जी ने। राखाल दास बनर्जी, इन्होंने सबसे पहले हड़प्पन साइट को डिस्कवर किया था, तभी इसी नाम पे इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन है। और जैसे आज हम इंडिया की बात करते हैं, कई सारे सिटीज है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, ओके, जयपुर, जोधपुर की हम बात करते हैं, वैसे ही इस सिविलाइजेशन में कई सारी साइट्स थी। अब मैं जैसे अपन नाम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, धोलावीरा है, कई सारी साइट इसकी हुआ करती थी। पर जो सबसे पहले साइट मिली थी वो दोस्तों हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। तो इसीलिए नाम पे इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन बना। इसकी दो मेजर साइट की अपन बात करते हैं, वो है हड़प्पन एंड मोहनजोदाड़ो। ये दोनों ही आज के टाइम पीरियड में पाकिस्तान के अंदर है, क्लियर। अपने राजस्थान के अंदर जो साइट पाई जाती है, इट इज अ कालीबंगा। ओके, सो दिस काइंड ऑफ सिनेरियो वर देयर। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी? ये फर्स्ट सिविलाइजेशन होने के बावजूद भी इट वाज अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन, क्योंकि इसमें ड्रेनेज फैसिलिटी थी, प्रॉपर अर्बन प्लानिंग थी, और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज हम जो बात जेंडर इक्वेलिटी की करते हैं कि दैट देयर मस्ट बी अ जेंडर इक्वेलिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल। अभी हम जो कहते हैं कि द मोस्ट ऑफ द सोसाइटी सफर्ड फ्रॉम पैट्रियार्कल अप्रोच। Patriarchal approach means a male-dominated society, but the first site of India have a matriarchy. Okay, so this kind of the structure was there, this kind of the scenario was there. Agriculture obviously primary था, पर इसके साथ में there was a trade was also there. यहाँ ट्रेड भी था, और ट्रेड केवल डोमेस्टिक नहीं था दोस्तों। हम एक टर्म डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन नॉर्मली अभी इस टर्म को आए हुए 60 to 70 ईयर हुए हैं, पर इस टर्म को डिटेल में दे वर ऑलरेडी यूजिंग। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है? प्राइमरी कि देयर इज अ इंटर कनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज, और यहाँ हम इकोनॉमिकल कनेक्शन की बात कर रहे हैं। तो हड़प्पा का ट्रेड मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है, कुछ एरिया सीरिया के पास भी आता है, ओमान, उनके साथ ऑलरेडी ट्रेड था। सो दिस काइंड ऑफ द सिनेरियो बेसिकली वर देयर, एंड देयर वाज अ लॉट्स ऑफ ग्रेट बिल्डिंग्स वर देयर। फॉर एग्जांपल अ ग्रेट पाथ, ओके, ये इसको समझ सकते हैं, ये बेसिकली फॉर द रिलीजियस यूज। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी एक कमी जो अभी तक है 2600 BC टू टिल नाउ, वो कमी किसकी है? क्या हड़प्पन लोगों की है? नहीं, वो उनकी कमी नहीं, वो कमी है हम लोगों की अभी तक। हिस्टोरियन स्टिल नॉट एबल टू डिसिफर द स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा की स्क्रिप्ट यानी हमें पता नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ओके, अभी तक हम उसे रीडेबल नहीं बना पाए। तो आज हमारे पास जो भी चीजें हम केवल कंपेरेटिव स्टडी की बेस पे करते हैं। एग्जांपल दो, हम देख सकते हैं जब हम पुदीने की चटनी बनाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, वी यूजिंग द सैडल क्वेन। ओके,
नॉर्मली एक बड़ा सा पत्थर है और उसके ऊपर एक छोटा सा पत्थर है जो ग्राइंडिंग के लिए यूज होता है। क्लियर? जो अपन कहते हैं कि आप भले ही चाहे किसी भी ग्राइंडिंग मशीन में बना लो, पर इसका टेस्ट एक ऑर्गेनिक रहता है। ये मिला है हड़प्पा से, तो हमने आइडिया लगा दिया कि इट वॉज यूज फॉर द ग्राइंडिंग। इसके अलावा स्वास्तिक का निशान भी आज जो हम स्पेशल ऑस्पिशियस चीज के लिए यूज करते हैं, इट वॉज ऑल्सो फाइंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इट वॉज अ ग्रेट सिविलाइजेशन। I hope class you understand the few idea. In the upcoming topic, we also going to discuss about the one by one topic of this 12th history. Clear? Okay class, thank you so much to all. For the qualitative study, share and like this channel. Thank you so much.